Assalamu alaikum. Welcome to the demo presentation for the for the UART communication from the STM32 discovery board with the PC. इसमें हम देखेंगे कि यू आर्ट का एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एम्बेडेड सिस्टम्स में आप कहीं भी जो है वो आप एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोडक्ट अगर कोई यूज़ करते हैं तो उसमें यू आर्ट जो है एक बड़ा स्टैंडर्ड वे है आपकी जो एम्बेडेड डिवाइस है उसके साथ इंटरेक्ट करने का। तो ज़्यादातर आप डिबगिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यू आर्ट के ज़रिए जो है वो उसके ऊपर उसके ज़रिए सेंड करते हैं, या लेट से कोई कोई प्रोडक्ट है वो किसी प्लांट में लगी हुई है या किसी एक एप्लीकेशन में चल रही है, तो आप सारी डिबगिंग इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की या कोई भी किसी इवेंट को मैनेज करने के लिए जो डेटा आप यानी सेंड करते हैं वो यू आर्ट जो है वो उसके ज़रिए स्टैंडर्ड एक वे है। तो इसमें इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम यू आर्ट को जो है वो उसको देखें कि एस टी एम के अंदर हम यू आर्ट का एक चैनल कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और पी सी के साथ इस्टेब्लिश करेंगे एज एन एग्ज़ाम्पल। तो इसमें आप देखेंगे अभी लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था कि यानी हमारा जो इंटरेक्शन है वो पीसी के साथ जो कनेक्शन है वो मिनी यूएसबी के साथ है, ठीक है। तो अब ये है कि दरमियान में ये एस टी लिंक आ रहा है और एस टी लिंक से मेन एम सी यू आ रहा है, और जो एस टी लिंक है वो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि दो मकासद हैं उसके। एक तो ये है कि इससे प्रोग्राम करते हैं टू द मेन एम सी यू, और दूसरा काम ये है कि डिबगिंग जो है वो इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम के ऊपर, हम यानी कंट्रोल कर सकते हैं। और डिबगिंग में ये होता है कि आपका जो मेन एम सी यू है उसके रजिस्टर्स आप जो सी पी यू के जो उसके प्रोसेसर के अंदर सी रजिस्टर्स होते हैं, और सारे उसको आप रीड कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर विदाउट हैविंग जो है वो एडिशनल जो उस पर कोई ओवरहेड नहीं होता। सिर्फ आप यानी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एस टी लिंक है जो है वो उसकी सारी इंटरनल जो माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोसेसर होता है वो उसकी इंफॉर्मेशन रीड करता है। और ये एक एक्सटर्नल लिंक है एस डब्ल्यू डी, दैट्स सेपरेट स्टोरी, और इस सेशन में हम देखेंगे कि यू आर्ट हमारा फोकस है। तो इसमें आप अगर इसकी स्कीमेटिक उठा के देखें हमारे डिस्कवरी बोर्ड की, विच आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, कि डिस्कवरी बोर्ड के आप देख जाएं अगर जो है ये पेज नंबर है उसका आई गेस शीट, हाँ ये शीट नंबर 2 है। उसकी स्कीमेटिक अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे ना डिस्कवरी बोर्ड की, तो शीट नंबर 2 है। उसमें आप देखेंगे कि एस टी लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि उसका जो लिंक्स हैं डिफरेंट जो पिंस के वो भी इन डिटेल जो है वो डिस्कशन की हुई है सारी। तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि और भी यानी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके पिन आउट्स हैं, लेकिन हम इसमें अगर गौर से इसको देखें स्कीमेटिक्स, तो इसमें हम आपको कोई यू आर्ट का कोई लिंक नहीं नज़र आएगा जो एस टी लिंक का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। ये सारे यू एस बी के डेटा हैं और सिंगल वायर एस डब्ल्यू डी इंटरफेस के सिग्नल्स हैं जो कि आपके मेन जो कंट्रोलर की जो पिंस हैं, ठीक है। ये आपका मेन कंट्रोलर की पी एच 1413 है, उससे आप यानी एस डब्ल्यू डी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एस डब्ल्यू टी आपका जो है आप देखते हैं यानी जो एक कनेक्टर है उसके साथ वो जो है वो जे टैग के सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो क्लॉक और सिंगल वायर जो है वो यानी इंटरफेस के सिग्नल्स हैं सारे उसके साथ भी। तो इसमें आप अगर गौर से देखें तो एस टी लिंक के किसी भी पिंस के ऊपर आपको कोई यू आर्ट का कोई सिग्नल नहीं आएगा। बाकी ये कुछ ऑसिल इसके क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक लगी हुई है 8 मेगाहर्ट्ज़ की, और इसमें कोई यू आर्ट का कोई कनेक्शन नहीं है यानी आपके मेन एम सी यू के साथ। तो दैट्स आई जस्ट वांट टू शो हेयर के यानी हमारा इस बोर्ड के अंदर विच इज़ लिटिल बिट स्ट्रेंज बट इट इज़ सो कि आप बोर्ड के अंदर उन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं रखी हुई कि आपका यू आर्ट का डायरेक्ट जो है वो लिंक हो यानी मेन माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो इसलिए
जो है एक यानी जो डिस्कवरी बोर्ड वालों ने ये बताया हुआ है कि आप ऐसे करें कि एक तो ऑप्शन उसका फिर ये है कि जो है वो एक तरीका उन्होंने ये बताया कि ये अगर आप यानी बोर्ड को यानी एस टी लिंक की जो पिन्स हैं ये उसकी यूआर्ट पिन्स हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट कनेक्शन कर दें इससे, ठीक है, यानी ऑन P83 और पी या फ्लाई ओवर वायर्स के ज़रिए, विच इज़ नॉट नाइस थिंग टू डू। यानी बोर्ड को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि इट माइट फेल, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो जो हेडर जो पिन्स हैं एक्सटर्नली ये PA2 और PA3 ये हम एक्सटर्नली जंपर लगा के जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, बजाय कि हम इधर से कोई केबल्स खुद लगाएं, और विच इज़ नॉट ए नाइस थिंग हमारे पास जो है। तो अब यह है कि मैं अब उसके लिए सेटअप एक्सप्लेन करूँगा कि पीसी के साथ हम यूआर्ट कैसे जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यह है कि इसमें डिस्कवरी बोर्ड की अभी हमने देखा है कि PA2 PA3 जो है वो UART2 है। डिफरेंट UARTs एग्जिस्ट करती हैं हमारे, यानी 5 या 6 UARTs हैं हमारे डिस्कवरी बोर्ड में, ठीक है। तो इसमें एक मैंने एग्जांपल ली है, ठीक है। और साथ में आप देख रहे होंगे कि ये TTL टू USB कन्वर्टर है, ठीक है। ये किस तरह का है ये आप देख सकते हैं कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी लैब सेशंस में, ठीक है। एक साइड पे USB है, दरमियान में ये कन्वर्टर IC है, ठीक है। साइड पे जो है वो ये पिन डिफरेंट EXT RXT ग्राउंड जो है अवेलेबल। और दूसरी साइड पे PC है, ठीक है। और PC के साथ अब ये है कि दरमियान में ये कन्वर्टर जो TTL टू USB कन्वर्टर लगाने का मकसद ये है कि क्योंकि आपके पास जो पिन्स हैं उनकी लॉजिक लेवल्स जो हैं वो 3.3 वोल्ट्स हैं जो यानी अवेलेबल हैं पिन्स के ऊपर कंट्रोलर की। तो विच इज़ मतलब हमारे पास जो है वो डायरेक्ट PC के ऊपर, आपको पता है अब ज़्यादातर जो मॉडर्न PCs आ रहे हैं इनके ऊपर यानी हमारे पास जो सीरियल जो पोर्ट है वो अवेलेबल अब नहीं होती, क्योंकि ये पुराने दौर में जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें एक फिजिकल पोर्ट होती थी, DB9 कनेक्टर होता था, ठीक है। और उसको वो RS232 कहते थे, ठीक है, इंटरफेस होता था। तो आजकल क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया है, यानी वो फिजिक्स USB ने हर जगह रिप्लेस कर दी है, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड अब जो इंटरफेस आता है वो USB होता है। तो अब इसके लिए हमें एक कन्वर्टर फिर यूज़ करना पड़ेगा, TTL टू USB कन्वर्टर। TTL का क्या मतलब यह है कि जो ट्रांजिस्टर लॉजिक है उसमें 3.3 वोल्ट्स होते हैं, और 5 वोल्ट की भी लॉजिक होती है, वो डिफरेंट डिपेंड करता है कौन सा माइक्रो कंट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं। तो 3.3 वोल्ट्स है हमारी, उस लेवल को हम ये क्या करेगा, एक तो USB जो में एक IC है उसको USB के प्रोटोकॉल यानी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और आप दूसरी साइड जो है PC के यानी USB के साथ लगा देंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं ये, ठीक है। और जो है इस तरीके से आप PC पे जो है वो यानी इधर से आप यानी सीरियल डेटा भेजेंगे डिस्कवरी बोर्ड के साथ, तो उधर आप यानी USB पे प्रोटोकॉल में फॉर्मेट में चला जाएगा। अब ये है कि ये तो हो गया हार्डवेयर आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर साइड पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर साइड पे अगर आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मैंने एक जो है वो यूआर्ट इधर से जाके यूआर्ट इसको क्लिक किया, कनेक्टिविटी में जाना मैंने, अगर इसको मैं बंद करूं तो ये कनेक्टिविटी है, ठीक है। कनेक्टिविटी में जाऊंगा तो ये जो शॉर्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप ऊपर आप जाएंगे तो एसिंक्रोनस यानी नॉर्मली जो है ये डिसेबल होता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके इन्हें सिंक्रोनस मोड में कर लें, और इधर से आप इसका जो है वो डेटा रेट जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, इस डेटा रेट्स वगैरह ये आप यानी इट्स अप टू यू हाउ टू सिलेक्ट इट, ठीक है, आप फिक्स कर दें इधर से। और अगर आप देख सकते हैं तो पिन आउट के ऊपर जो है वो PA2 PA2 और PA3 जो है वो आप थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है हमारी इतनी अच्छी नहीं है, नो इट्स सीम्स बेटर,
ठीक है, PA2 एंड PA3, ठीक है। इधर आप यानी वास उसका ट्रांसमिट और एक्स जो है सिंबल आ गया। तो यही यानी मैंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर जो है डिस्कवरी बोर्ड में, ठीक है, PA2 PA3। तो अब आपने क्या करना है नेक्स्ट जो है वो आपने ये इस कर दिया है, तो आपने जनरेट कोड जनरेट कर देना। ये हम ऑलरेडी वी नो दैट कि आप कोड कैसे जनरेट करते हैं। और फिर आप जो है वो इस तरह के आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी, जो है वो कील के अंदर प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल भी और सिंपल है। अब ये है कि जब यूज़र कोड में आपने क्या करना है कि एक बफ़र की वैल्यू जो है वो आपने वो डिफ़ाइन करनी है, एक बफ़र रखना है। और नॉर्मल जो ये ब्लॉकिंग मोड में मैंने एक एको लूप बैक जो है वो एक यूआर्ट का टेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन है हल यूआर्ट का, रिसीव करते हैं आप यूआर्ट 2 पे, और 1 बाई 1 बाइट आप रिसीव करते हैं, और वो जो रिसीव करेंगे आप यूआर्ट 2 पे वही आप ट्रांसमिट कर देंगे उसके ट्रांसमिट पिन पे, ठीक है। और ये चीज़ आप इधर देख सकते हैं कि यानी पीसी से मैं यानी पीसी से मैं डेटा सेंड करूँगा, ठीक है। और वो TTL कन्वर्टर से होते हुए इधर जाएगा TX पे, TX से ये रिसीव करेगा, और उधर से फिर लूप बैक होके कन्वर्टर से होके वापस आप पीसी पे आ जाएगा, ठीक है। अब यह है कि ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी और अपने मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर, ये टर्माइट सॉफ्टवेयर है ये पीसी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आप जाएं, आप डिवाइस मैनेजर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स वेरी हैंडी टूल, ठीक है। और इसके ज़रिए आप जो है वो अगर मैं जब ये मैं USB कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि वो मैं पोर्ट में जाऊंगा तो वो ये डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। समटाइम्स इसका ड्राइवर मिसिंग होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीसी के ऊपर जो है, ठीक है। और अब ये है कि हमारे पास यानी USB जो है वो यानी पीसी साइड पे आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब ये है कि ये टर्मिनल प्रोग्राम है, ठीक है। और अब मैंने प्रोग्राम उसमें फ्लैश करता हूँ, और देन वी विल सी के व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है जी। ठीक है, अब मैंने यानी बोर्ड कनेक्ट कर दिया, बोर्ड मैंने कनेक्ट किया, देखें H मैंने टाइप किया, ठीक है, H मैंने टाइप किया और उसका एको रेड में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये हेलो मैं टाइप किया तो लेकिन उसका हेल जो है वो रिप्लाई आया, यानी रेड जो है वो उधर से एको आ रही है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो अब ये वो मिसिंग है क्योंकि इसमें 1 बाई 1 जो है वो, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो 1 बाई 1 प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसलिए सम बाइट्स जो है वो उधर से मिस हो रहे हैं। अब अगर आप एक एक करके करेंगे तो जो है वो इट विल करेक्टली रिसीव, ठीक है। या उधर से आप जो बफ़र की जो जो अगर आप इधर से बफ़र का साइज़ है, ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे रिसीव बफ़र का साइज़ 1 है। अगर ये बफ़र इंक्रीज़ कर दें तो आप ये आपका जो करैक्टर लूज़ हो रहा है ये आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये ब्लॉकिंग मोड में है, ठीक है। हम इंटरप्ट बेस भी देखेंगे कि इंटरप्ट के ज़रिए हम कैसे चला सकते हैं कि ये ब्लॉकिंग मोड में है कि यानी यानी रिसीव फंक्शन जो है वो वेट करेगा फॉर वेरी ह्यूज टाइम, जब तक आपका करैक्टर नहीं आता, और उसके बाद ही वो ट्रांसमिट करेगा। जो ही आपने लेट से रिसीव किया है उसके बाद आप ट्रांसमिशन पे चले गए हैं और उतनी देर में नया पैकेट आ गया, तो इट्स प्रोबेबल कि आप उसको लूज़ कर दें, ठीक है। तो इसलिए जो है वो या तो इसका बफ़र साइज़ बढ़ा दें तो इससे आप ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका करैक्टर लूज़ हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा।
आई होप अब इसमें एक पॉइंट है जो कि मैं यानी मैंने एक असाइनमेंट में भी दिया हुआ है कि आप देखेंगे कि यू आर्ट अगर आप इधर से अगर आप यू आर्ट वन कन्फिगर करेंगे ना, इधर से अगर आप यू आर्ट वन कन्फिगर करेंगे, उसके जो करस्पॉन्डिंग आपकी पिन्स हैं वो हैं PA10। अगर आप इधर से देखें PA10 एंड PA9, ठीक है। अब इसमें जो PA9 पिन है ना, वो अगर आप इसकी स्कीमेटिक में जाएं, ठीक है, इफ़ यू सी दैट, मैं वही आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि PA9 के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप इधर गौर से देखें कि PA9 जो है ना वो USB जो है वो जो हमारी पोर्ट है, ठीक है, उसके साथ PA9 यूज़ हो रही है, ठीक है। अब वो PA9 किधर जा रही है, अगर आप देखें तो PA9 यही पॉइंट है और इधर जा गई है कैपेसिटर के साथ है कनेक्टेड, ठीक है। तो विच इज़ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक कि अगर कैपेसिटर चार्ज हो तो ये इसकी स्विचिंग वेवफॉर्म इसको, आपको पता है कि वो कैपेसिटर जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो इट्स, आपने एक्सटर्नल सर्किट लगाया, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, जब कैपेसिटर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, ठीक है। तो वो उसका इस्तेमाल जो है वो इसलिए जो है वो आप नीचे देख रहे होंगे, ये रजिस्टर के साथ यही पिन PA9 की जो है वो पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है वो आप US आर्ट, कुछ स्टूडेंट्स को मसला आया था पहले लैब सेशन में, US आर्ट वन जो है वो उसको कन्फिगर नहीं कर पा रही और उस पर कम्युनिकेशन नहीं थी हो रही। तो दैट्स द रीज़न कि वो US आर्ट इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। आप किसी और यू आर्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, इट शुड वर्क, ठीक है। US आर्ट 2, 3, 4, 5 इन पे जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं अपने एज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन वैसे असाइनमेंट में भी पूछा हुआ था, तो दैट आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। तो आपको स्कीमेटिक भी थोड़ा बहुत मैं नहीं कहता कि आपको हर चीज़ पता हो, लेकिन ये है कि यू शुड बी एबल टू रीड द स्कीमेटिक, क्योंकि देखें इस, यही मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि स्कीमेटिक का मकसद ये है कि ये बोर्ड जब ये डेवलप प्रोवाइड करते हैं ना, तो स्कीमेटिक की मदद से ही हम अपना बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी की मदद से फिर हम उसी स्कीमेटिक को यूज़ करके हम अपने यानी एक कोई भी यानी PCB डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर PCB एक स्कीमेटिक बनाते हैं और उसमें जो हमें चीज़ें इसेंशियल जो हमें पता होती हैं कि लेट्स से इसकी इसेंशियल जो हैं वो क्या है, क्रिस्टल क्रॉक हमें चाहिए नहीं चाहिए, या कौन कौन सी इसेंशियल चीज़ें हैं जो हमने लगानी है ऊपर, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है हमें यानी ये SWD इंटरफेस चाहिए या JTAG इंटरफेस, वो तो चाहिए होता है ना, क्योंकि अब ST लिंक आपको चाहिए नहीं चाहिए, इट्स नॉट एसेंशियल थिंग, ठीक है। ये आप वैल्यूएशन बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन आप अभी हम यानी ये जब लैब सेशन है उसका यानी एंड जब पहुंचेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक प्रोडक्ट मैं आपको बोर्ड PCB कस्टम बोर्ड दिखाऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने यानी काम किया था काफ़ी। तो उसमें जो है ये ST लिंक का जो है वो MCU हम नहीं लगा रहे, वो एक्सटर्नली हम एक केबल यूज़ करेंगे जिसमें ST लिंक की वो ऑलरेडी MCU इंस्टॉल होता है और उसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन हमें जो ये SWD और ये इंटरफेसेस हैं दैट दैट दीज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो करना ना मेन कंट्रोलर को। तो जो कि आप देख रहे होंगे कि इधर से ST लिंक जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्मली ये इस तरह का जो कनेक्टर होता है ना SWD, जो ऑन बोर्ड भी हम देखा है कि SWD कनेक्टर होता है, वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट बना लेते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर SWD इंटरफेस होता है, उसमें ST लिंक का आपका ये एक्स्ट्रा एक आपका वो स्पेस ले रहा है ना बोर्ड के ऊपर, जो कि एसेंशियल पार्ट नहीं है आपकी प्रोडक्ट का। ये सिर्फ आपको प्रोग्राम कर रहा है, उसमें लोड कर रहा है। तो वाई नॉट के हम एक्सटर्नली ये यूज़ कर लें और ये सिर्फ SWD यूज़ कर लें। तो मकसद ये है कि थोड़ा बहुत आपको स्कीमेटिक का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड का मकसद ये नहीं है कि आपने इस पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और उसका मकसद ये है कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट बनना है या उसको प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसको हेल्प से, ठीक है। तो आई होप दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन। इसमें यू आर्ट आई होप के इट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच।